हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पी के राय ऑनलाइन ट्रिक क्लासेज में। दोस्तों मैं हूं पी के सिंह। चलिए आज शुरू करते हैं। यूपीएसआई, यूपीएसएससी, लेखपाल, पुलिस एंड ऑल इंडिया एग्जाम सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? रिसालनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ या वर्धमान महावीर? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्धमान महावीर। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, माताजी का नाम त्रिशला अथवा विदेह दत्ता था, पत्नी का नाम यशोदा। यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है, वो ये है जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी क्या नाम था? यशोधरा। यशोधरा। और इनकी पत्नी का, महावीर की पत्नी का नाम है यशोदा। कई बार अभ्यर्थी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, यशोदा। तो अब हमें ये ध्यान देने की योग्य बात ये है कि जो गौतम बुद्ध थे, बुद्ध है, उनका नाम था बुद्ध। बुद्ध हम टिक बताएंगे, बुद्ध धा धरा, बुद्ध बुद्ध धा धरा, यानी कि यशोधरा। ये इस पर थोड़ा सा अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना है। बुद्ध धा धरा, यशोधरा, यानी कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। इनके बचपन का नाम, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पुत्री का नाम अनुज्जा या प्रियदर्शना था। प्रियदर्शना का विवाह महावीर स्वामी की बहन सुदर्शना के पुत्र जमाली से हुआ था। महावीर पिता की मृत्यु के उपरांत बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर के 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख मास जिराम्बिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य, कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति हुई इन्हें। इसके बाद इनको केवलिन जिन का अर्थ होता है विजेता, विजेता ये। और इसके अलावा आरहत मीन्स होता है योग, योग तथा निर्ग्रंथ मतलब होता है बंधन रहित कहलाए, यानी कि ये इनके उपनाम थे। केवलिन, जिन, अरहत और निर्ग्रंथ, बंधन रहित कहलाए। कौन? महावीर स्वामी। इनके प्रथम शिष्य थे जामाली। ये इतना डिटेल इसलिए बताया गया है कि जितने पॉइंट मैंने बताए हैं सभी फैक्ट हैं ये, और अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम में प्रश्न बना करके पूछे जाते हैं। ये सारा डिटेल यदि आपको जानकारी है तो क्वेश्चन कैसे ही बनाया जाए आप उसका आंसर आसानी से दे सकेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेला डीला। बेला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बेला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑक्साइड के लिए, लौह के लिए, तांबा के लिए, कोयला के लिए? इसका आंसर हो जाएगा लौह के लिए। बेला डीला लोहे की खान है, यह छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन सा व्यक्ति जुड़े हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, मेधा पाटेकर, ममता बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे। इसके साथ और कुछ लोग थे, अनिल पटेल और बुकर सम्मान प्राप्त करता अरुंधति राय, बाबा आमटे। ये 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी। नर्मदा नदी में सरदार सरोवर परियोजना
के संचालन के निर्माण में अवरोध पैदा किया था इन लोगों ने, इसलिए कि जो वहाँ का पर्यावरण उसका विनाश न हो और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके विस्थापन को रोका जा सके। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन स्टील कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता, बोकारो, जमशेदपुर या रांची? इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। इसकी स्थापना 1907 में जमशेदपुर में जमशेद जी टाटा ने किया था। इसका मुख्यालय जमशेदपुर में है प्रश्नानुसार। वैसे वर्तमान में ये इसका जो मुख्यालय है टाटा आयरन स्टील कंपनी का वो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार भुनाया जा सकता है? के.एम. मुंशी, इसका पूरा नाम है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के.टी. शाह या राजेंद्र प्रसाद? इसका आंसर हो जाएगा के.टी. शाह। के.टी. शाह ने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक कहा था जिसे सुविधा अनुसार भुनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? निर्वाचन के द्वारा, मनोनयन के द्वारा, नियुक्ति के द्वारा या भर्ती के द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा नियुक्ति के द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, संसद किसके बिना काम नहीं कर सकता? लोकसभा अध्यक्ष के बिना, लोकसभा के उपाध्यक्ष के बिना, उपराष्ट्रपति के बिना या संसद के सदस्यों के बिना? इसका आंसर हो जाएगा संसद के सदस्यों के बिना। जब संसद के सदस्य रहेंगे ही नहीं तो वहाँ संसद में कौन रहेगा? क्योंकि संसद के सदस्यों से ही संसद बनती है। सांसद ही नहीं रहेंगे तो संसद किस बात की? इसलिए संसद के सदस्यों के बिना संसद काम नहीं कर सकता है। ठीक है, अब जब वो भी रहेंगे, संसद के सदस्य रहेंगे, तभी तो लोकसभा अध्यक्ष वहीं से बन के आता है, लोकसभा उपाध्यक्ष भी वहीं से बन के आता है, उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा में रहते हैं। ठीक है, तो इसका जो है इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, संसद के सदस्यों के बिना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? केरल, मणिपुर, नागालैंड या गोवा? इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड राज्य की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन है, पहला रेल अधिनियम कब बना था? पहला रेल अधिनियम था वो कब बना था? 1853 में, 1864 में, 1905 में या 1915 में? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें जो गलत मिसप्रिंट हो गया है, इसका जो है पहला रेल अधिनियम बना था 1890 में, और ये 1864 जो है गलत लिख गया है। ये जो है 1890 है। भारत में पहला रेल अधिनियम कब पारित हुआ था? 1890 में। जी हाँ, और 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली रेल चली थी, जबकि 1950 में राष्ट्रीयकरण हुआ था रेलवे का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? ये भी मिसप्रिंट हो गया है। हर्षवर्धन को किसने हराया था? हर्षवर्धन को गोविंद तृतीय ने, कर्क द्वितीय ने, तैलप द्वितीय प्रथम ने या पुलकेशिन द्वितीय ने? इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था ताप्ती नदी के तट पर। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था, जबकि पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंशी शासक था। हर्षवर्धन को हराने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने
परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ये 630 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था ताप्ती नदी के किनारे, जबकि पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने हराया था और हरा करके वातापी कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। नरसिंह वर्मन जो था वो पल्लव वंशी शासक था। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। इतनी सारी जानकारियाँ आपको दी गई हैं ताकि क्वेश्चन कैसे भी बने आप उसका आंसर आसानी से दे सकें। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी? 48वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 64वां संविधान संशोधन या 61वां संविधान संशोधन? इसका जो आंसर हो जाएगा वो 61वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो ये 1989 में हुआ था, इसके अनुसार 326 अनुच्छेद में संशोधन करके लोकसभा एवं विधानसभा में जो चुनाव मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है, यानी कि किस उसमें पेश किया जाता है? तो वो हो जाएगा राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प राज्यसभा में लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस समाज सुधारक के प्रयास से भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था? ठीक है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। वैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस समाज सुधार के प्रयासों से भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित किया था? स्वामी विवेकानंद ऑप्शन थे जो नहीं थे, दयानंद सरस्वती नहीं, राजा राम मोहन राय थे। इनमें से कोई नहीं, यानी कि जब राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से भारत में सती प्रथा का अंत 1829 में किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया गया था। ठगी प्रथा का अंत किया गया था, वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में ही है। इसली मैन के द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था, यानी किन लोगों ने खोजा था? चीनियों ने, रोमन ने, ग्रीकों ने या मंगोलों ने? इसका आंसर हो जाएगा चीनियों ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चार रक्त समूह ए बी, बी और ओ कौन सा रक्त समुदाय दाता, वैश्विक दाता कहलाता है? कौन सा रक्त समूह वैश्विक दाता कहलाता है? ए बी, ए, ओ या बी? इसका आंसर हो जाएगा बी। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ओ। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यानी कि ओ जो है रक्त समूह दाता वैश्विक दाता कहलाता है। उसका कारण ये है कि इसमें जो है इसमें कोई एंटीजन नहीं होते। रक्त समूह ओ में ये सर्वदाता होता है, इसमें कोई एंटीजन नहीं होते हैं। और जो रक्त समूह ए बी होता है वो सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल रिस्पेक्टर होता है, और इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होते हैं। उसमें ओ में एंटीजन नहीं होते हैं और ए बी में एंटीबॉडी नहीं होते हैं। ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यानी कि सर्वदाता कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वोत्तम उष्मांक है? ब्यूटेन, बायोगैस, हाइड्रोजन या मीथेन? इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस सर्वोच्च उष्मांक धारित करती है। प्रकाश संश्लेषण का रंग
निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंग दैर्ध्य द्वारा या आवृत्ति द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्ध्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? दूध से, सोयाबीन से, चावल से या मछली से? इसका आंसर हो जाएगा दूध से। दूध से एक शाकाहारी को शरीर में जितनी भी आवश्यकता होती है फास्फोरस की, वो वहाँ से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, परागण, परागण जिसे कहते हैं, परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? यानी कि परागण किससे नहीं होता है? हवा से, आग से, पानी से, कीट से? तो आप जानते हैं कि हवा से भी होता है, पानी से भी होता है और कीट के माध्यम से। हवा से जब कोई हवा यहाँ से वो एक स्थान दूसरे स्थान तक जाती है उड़ करके, तो उससे परागण होता है। और पानी से भी बह करके, कीट के माध्यम से भी जाता है, लेकिन आग के माध्यम से नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आग, यानी कि आग से इसका परागण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक पानी की टब में नहाते समय अचानक यूरेका चिल्लाते हुए बाहर निकल आए थे? वो थे न्यूटन, आर्किमिडीज, आइंस्टीन, आर्किमिडीज या ग्लासगो? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने जो है एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो टब में नहा रहे थे, नहाते नहाते अचानक से उनके दिमाग से ये यूरेका शब्द की खोज, इसका अर्थ होता है मैंने खोज लिया, मुझे मिल गया, मैंने खोज लिया, मुझे मिल गया। ठीक है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक अनुरोध है कि यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और रेड कलर का बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।